हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आ गई कहानी सुनाने। मेरी कहानी कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना। आज मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। एक राजा की कहानी। और ये राजा का एक हजाम होता है, उसकी कहानी। हजाम मतलब नाई। नाई को बोलते हैं हजाम। जो बाल काटता है, जो दाढ़ी बनाता है। एक राजा था, उसका एक हज्जाम था। हज्जाम मतलब नाई। और उस नाई का क्या नाम था? दमदमी हजाम। क्या था? दमदमी हजाम। वो राजा का बाल काटता था, राजा का दाढ़ी बनाता था। वो दमदमी हजाम, राजा उसको बहुत ये करते थे, प्यार करते थे। दमदमी हजाम उसको मानते थे, अपने बाल काटने के लिए उसको बुलाते थे। तो दमदमी हजाम जब पहली बार राजा का बाल काटने गया तो बाल काटा तो देख रहा है कि राजा के सिर पे 2 सींग हैं। तो दमदमी हजाम बोला, राजा महाराजा, आपके तो सिर पे 2 सींग हैं। तो राजा बोला कि हाँ, तुमने देख लिया? तो बोला कि हाँ, मैं तो देख लिया, आपका बाल काटते काटते आपके सिर पे 2 सींग हैं। वो राजा जो है वो अलग तरह का राजा था। उसके सिर पे 2 सींग जमे हुए थे, जैसे गाय के, बैल के, भैंस के, सबके सिर पे 2 सींग होते हैं। उसी तरह से राजा के सिर पे भी 2 छोटे छोटे सींग थे। और ये बात कोई नहीं जानता था, केवल राजा जानता था, उसके घर के कुछ लोग जानते थे। और अब कौन जान गया? दमदमी हजाम, जो राजा का नाई था, बाल काटने वाला दमदमी हजाम, वो भी जान गया। वो देख लिया। तो राजा बोले, सुनो दमदमी हजाम। तो बोला कि हाँ महाराज। तो तुमने तो मेरे सिर पे के बाल जो हैं, बाल काटने में सींग देख लिए? तो बोला कि हाँ। तो बोला कि ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो मैं तुमको मौत के घाट उतरवा दूंगा, तुमको फांसी पे चढ़ा दूंगा, सूली पे लटका दूंगा। तो दमदमी हजाम बोला, महाराज माफ़ कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा कि आपके सिर पे 2 सींग है। तो बोला, हाँ किसी को मत बताना मुझे। अब राजा के सिर पे 2 सींग था, तो राजा तो एकदम अलग तरह का राजा था ना। किसी आदमी के सिर पे तो सींग होता नहीं है, गाय भैंस की तरह उसके सिर पे सींग था। तो राजा को अच्छा नहीं लगता था। तो वो सोचता था कि कोई इसके बारे में जाने नहीं कि उसके सिर पे 2 सींग है। और दमदमी हजाम बाल काटते काटते देख लिया था। तो राजा जो है वो दमदमी हजाम को ऐसे धमकाया कि किसी को बताना मत कि मेरे सिर पे 2 सींग हैं, नहीं तो लोग क्या करेंगे। राजा सोचता था कि लोग हंसने लगेंगे, उसके सिर पे सींग जान जाएंगे। तो किसी के सिर पे सींग नहीं ना होता है आदमी के, और राजा के सिर पे सींग था। तो राजा जो है ऐसे सोचा कि अगर कोई जान जाएगा तो हंसने लगेगा, तो इसलिए राजा किसी को नहीं बताता था कि उसके सिर पे सींग है। तो वो दमदमी हजाम से बोला कि किसी को मत बताना कि मेरे सिर पे सींग है। तुम नहीं बताओगे तो मैं तुमको ढेर सारा पैसा दूंगा, रुपया दूंगा। मेरा बाल काटना, दाढ़ी बनाना, तुम ही बाल काटना, सिर्फ तुम ही देखोगे, कोई देखेगा भी नहीं, और किसी को तुम बताना मत। तो दमदमी हजाम बोला कि हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा महाराज कि आपके सिर पे 2 सींग है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ही अपनी ही जानूंगा। और बोला कि मैं तुमको ढेर सारा रुपया दूंगा, पैसा दूंगा, और तुम किसी को मत बताना। अगर तुम बता दोगे तो तुमको मैं फांसी पे लटका दूंगा, सूली पे लटका दूंगा। तो बोला कि हाँ, मार डालूंगा। तो बोला कि नहीं महाराज, मैं किसी को नहीं महाराज बताऊंगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए। तो दमदमी हजाम जो है ऐसे मतलब राजा से बोला। राजा बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुमको ढेर सारा ऐसे गिफ्ट दूंगा, तुमको पैसा दूंगा, नहीं बताओगे तो। फिर जो है दमदमी हजाम ही हमेशा आता था, राजा का बाल काटता था, दमदमी हजाम ही देखता था। अब दमदमी हजाम जो है वो अब ये बताने के लिए किसी और को कि राजा के सिर पे 2 सींग है, एकदम बेचैन हो रहा था। उसको एकदम ऐसे पेट में गुड़बुड़ गुड़बुड़ खुड़बुड़ खुड़बुड़ हो रहा था। उसको तो पता चल गया था कि राजा के सिर पे 2 सींग है। तो राजा के बारे में बताने के लिए सोच रहा था कि मैं किससे बताऊं कि राजा के सिर पे 2 सींग है। वो ऐसे अकेले में सोचता था, तो उसको खूब हंसी आती थी कि राजा के सिर पे 200 सींग है। लेकिन अब किसी से बताता नहीं था, क्योंकि राजा उसको धमकाए थे कि अगर किसी को बता दिए तो मैं तुमको मारूंगा। तो फिर वो जो है दमदमी हजाम ऐसे सोच रहा था कि मैं किसी दोस्त को बता दूं क्या धीरे से। फिर सोचा कि नहीं, अगर दोस्त अगर बता देगा किसी को तो फिर राजा को पता चल जाएगा, तो राजा तो मुझे मार डालेंगे। तो इसलिए अब किसी दोस्त को भी नहीं बता रहा था।
घर में भी किसी को बताने के लिए हुआ तो घर में भी सोचा कि डर के मारे कि अगर बताऊंगा तो कहीं पता चल गया राजा को तो राजा तो मुझे मार डालेंगे, पैसा भी नहीं देंगे बाल काटने का फिर। तो सोचा कि नहीं नहीं किसी को नहीं बताऊंगा। अब दमदमी हजाम के पेट में एकदम गुड़बुड़ गुड़बुड़ उसका पेट फूलते जा रहा था, ये सोच सोच करके किसको बताऊं किसको बताऊं। उसको एकदम बेचैन हो रहा था बताने के लिए ये बात कि किसी किसी को तो बताना ही पड़ेगा, उसका पेट ही फूल रहा था। जब दमदमी हजाम के घर के लोग जो हैं वो देख रहे थे कि ये बेचैन सा रहता है, पहले जैसा खुश नहीं रहता है, पता नहीं क्या अपने ही सोच सोच के हंसते रहता है। तो दमदमी हजाम राजा के बारे में जब सोचता था कि उसके सींग है तो उसको हंसी आती थी। तो घर के लोग बोलते थे पागल हो गया है क्या, ऐसे क्यों करता है। तो उसे घर के लोग बोले कि क्या हो गया तुमको, क्या हंस रहे हो, क्या सोचते हो। तो बोला कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस ऐसे ही बस। और उसके तो बेचैनी था, पेट में एकदम खुरबुर खुरबुर होते रहता था, उसका पेट एकदम फूलते जा रहा था ये बात बताने के लिए कि किसको बताऊं। तो फिर दमदमी हजाम एकदम बहुत सोचा किसको बताऊं किसको बताऊं, किसी को ही बताऊंगा राजा को पता चल जाएगा तो राजा तो मुझे मार डालेंगे। तो फिर दमदमी हजाम को एक ऐसे तरीका समझ में आया, सोचा कि हाँ चलो मैं जंगल में जाता हूँ, जंगल में जा कर के और वहीं पे ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोलूँगा तो वहाँ तो कोई रहता नहीं है जंगल में। तो सोचा कि चलो जंगल में जाता हूँ। तो दमदमी हजाम जो है जंगल में, घने जंगल में एक दिन निकल गया। जा कर के वहाँ और घने जंगल में तो कोई भी नहीं था, केवल पेड़ पौधे लंबे ऊंचे छोटे मोटे पतले ऐसे ढेर सारे पेड़ पौधे थे, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे ढेर सारे पेड़ पौधे ऐसे थे जंगल में, पूरा घना जंगल था। तो वहाँ पे जा कर के दमदमी हजाम जो है ऐसे पेड़ को हिला हिला करके बोला, राजा के दो सींग, राजा के तो सींग हैं, राजा के सिर पे दो सींग हैं। खूब हंस हंस करके एकदम चिल्ला चिल्ला करके पेड़ को, किसी पेड़ को गले लग के बता रहा है, किसी पेड़ को झकझोर करके हिला हिला करके बता रहा है। पूरा एकदम अच्छे से जब सब चिल्ला चिल्ला करके एकदम अच्छे से खुशी खुशी बता लिया, हंस लिया, बोल लिया कि राजा के सिर पे दो सींग है, राजा के सिर पे दो सींग हैं। तो ऐसे कर करके सारे पेड़ पौधे तो किसी से नहीं बता सकते हैं ना, तो यही सोच करके वो जा करके पेड़ पौधे को अपना बता आया कि राजा के सिर पे दो सींग है। जब पूरा अच्छे मन भर बता लिया, बोल लिया, तब जा करके उसका पेट जो है वो धीरे धीरे फिर से सीधा हो गया। जो फूला हुआ था पेट वो धीरे धीरे पिचक करके अच्छा हो गया। और आ करके फिर एकदम खूब घर पे आकर के खूब खुश हुआ कि मैं तो जा करके जंगल में पेड़ पौधों को बता भी दिया और अब कोई राजा को ही नहीं बताएगा, पेड़ पौधे तो बोलते नहीं हैं। तो एकदम खूब अब फिर से खुश रहने लगा। घर के लोग भी कि वाह फिर से ठीक हो गया ये, तो बोला कि हाँ मुझे एक पेट की बीमारी थी, मैं ठीक हो गया, ऐसी बहाना बना दिया, खूब खुश हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि राजा एक बार अपने दरबार में, राजा का जो ऐसे दरबार लगता है जहाँ पे सब लोग आते हैं, मंत्री लोग होते हैं, लोग आते हैं, तो ऐसी दरबार लगा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था। तो वो ऐलान करवाया कि हमारे दरबार में संगीत की प्रतियोगिता होगी। संगीत का जैसे म्यूजिक कंपटीशन होता है ना, वैसे म्यूजिक कंपटीशन संगीत का प्रतियोगिता रखवाया कि सब लोग आएंगे, अपना अपना गाना सुनाएंगे, बजाएंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर के, तबला, कोई ढोलक, कोई सितार, कोई गिटार, जो भी जिसको जो बजाने आता होगा वो आकर के यहाँ बजाएगा, कोई डांस करके दिखाएगा। ऐसे दरबार में उसका संगीत का प्रतियोगिता रखे राजा कि सब लोग आएंगे और जितने भी जनता हैं जिसको जिसको मन होगा वो आ करके यहाँ पे अपना प्रतियोगिता में भाग लेगा और बजा करके, सुना करके, डांस करके, जिसको जैसे मन होगा वैसे इसमें अपना पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा प्रतियोगिता में। तो अब राजा जो है ऐलान करवा दिए पूरे अपने इसमें राज्य में कि आप संगीत की प्रतियोगिता है, सब लोग आकर के भाग लो। तो सारे लोग उसमें भाग लिए। तो उसी में से जो है अब संगीत का प्रतियोगिता था तो सब दुकान पर ढेर सारा सब ढोलक, तबला, गिटार, सितार, ये सब का जो दुकान होता है वहाँ पे खूब लाइन लग लग करके भीड़ होने लगा, सब लोग खूब खरीदने के लिए आने लग गए। तो एक दुकान पर क्या हुआ कि एक दुकानदार जो उसको बेचता था तो उसको बनाने वाला एक था, वो ऐसे म्यूजिक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट बनाता था। तो वो वाद्य यंत्र जो होता है ये सब जो है वो बनाता था। तो वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उसी से उससे अपना सब चीज़ बनाता था, तबला, ढोलक, गिटार, सितार, हारमोनियम, ये सब बनाता था। तो वो एक बार क्या किया कि वो जा करके और वहाँ से जंगल से एक पेड़ काट करके ले आया और उससे जो है वो बनाया, ऐसे ही सब इंस्ट्रूमेंट बनाया, सितार बनाया, गिटार बनाया, ढोलक बनाया, तबला बनाया, हारमोनियम बनाया, ऐसे ऐसे बहुत सारा बांसुरी बनाया, ऐसे बनाया। तो उसमें से ऐसे खरीद खरीद करके लोग ले गए। तो एक उसमें से एक आदमी एक ढोलक खरीद करके ले गया, एक हारमोनियम खरीद करके ले गया और एक जो है वो तबला खरीद करके ले गया। तो
तो अब जो वहाँ पे प्रतियोगिता जब शुरू हुआ दरबार में, तो राजा बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे। राजा के साथ ही सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग देखने वाले भी बैठे हुए थे, राजा के सारे परिवार के लोग। और उसके बाद फिर मंत्री और फिर दरबारी सब लोग बैठे हुए थे, और बहुत सारे ऐसे गेस्ट लोग भी आए थे, अतिथि तरह तरह जगह जगह से वो लोग भी बैठे हुए थे। बहुत भीड़ लगी हुई थी, और दरबार में बहुत सारे ऐसे, कोई नृत्य डांस करने के लिए आया था, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, मतलब कोई भी वाद्य यंत्र जो होता है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है वाद्य यंत्र होता है, जैसे कि उसमें बांसुरी, ढोलक, तबला, सितार, गिटार, ये सब आते हैं। तो लोग तरह तरह के अपना अपना लेकर के आए थे कि हम लोग आज बजाएंगे और राजा हम लोग को प्राइज़ देंगे, हम लोग को पे खुश होकर के। तो ये गिफ्ट बंटने वाला था, उसी में कोई डांस करने के लिए आया था, कोई गाना गाने आया था। तो फिर जब प्रतियोगिता, फिर राजा बोले कि चलो, राजा अपना फीता काटे और प्रतियोगिता को शुरुआत किए। तो शुरुआत हुआ, तो शुरुआत में सबसे पहले एक डांस करके आया, डांस करके गया। उसके बाद फिर एक वो करके आया, ये गाना गाने आया, तो फिर वो गाना गा कर गया। फिर एक गिटार बजाने वाला आया, वो गिटार बजाया, टिन 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 टिन। फिर एक बांसुरी वाला आया, वो बांसुरी बजाया। उसके बाद फिर ऐसे, तो फिर अब एक जो है, एक 3 दोस्त थे, वो तीनों दोस्त जो हैं वो जहाँ से वो जंगल से लकड़ी काट करके बढ़ई अपना बनाया था सब इंस्ट्रूमेंट, वहीं से वो सब तीनों दोस्त खरीद करके लाए थे इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें से एक जो है वो हारमोनियम खरीदा था, एक तबला खरीदा था और एक ढोलक खरीदा था। तो तीनों दोस्त एक साथ जो है म्यूजिक बजा करके और गाना गा करके राजा के सामने अपना ये दिखाने वाले थे अपना कला को। तो सबसे पहले जो है तीनों दोस्त मिल करके बोले कि हम लोग भी ये, हम लोग, अब उनकी बारी आई बजाने की, तो बोले कि हम लोग बजाएंगे। तो राजा बोले कि हाँ चलो, अब तुम लोग का शो शुरू होता है, बजाओ। तो उसमें हारमोनियम वाला पहले ऐसे बजाया, तो वो हारमोनियम बजाया। तो अब तीनों जो ये थे, उसी जंगल में जहाँ से हजाम लेकर के आया था, उसी जंगल के जहाँ बोल करके आया था जंगल में कि राजा के 2 सींग है, उसी जंगल के वो लकड़ी से वो इन लोग का सारा बना हुआ था वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट जो था, हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार सब बना हुआ था। तो ये हारमोनियम, तबला और ये क्या बोलते हैं, ढोलक, तीनों जो है उसी लकड़ी से बना था, जिस पेड़ के नीचे जो है वो बोल करके आया था, गले लग करके हजाम बोल करके आया कि राजा के सींग हैं सिर पे। तो हारमोनियम वाला हारमोनियम बजा रहा है, तो उसमें से क्या निकल रहा है, धुन, ये नहीं निकल रहा है टू 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 टू, नहीं, ये बोल रहा है राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग। तो फिर उसके बाद तबला वाला बजा रहा है, किम कहा 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 किम कहा। तो फिर उसके बाद ढोलक बजा रहा है, तो उस पर बोल रहा है दमदमी हजाम, दमदमी हजाम, दमदमी हजाम, दमदमी हजाम, राजा के 2 सींग, किम कहा किम कहा किम कहा किम कहा किम कहा, दमदमी हजाम, दमदमी हजाम, दमदमी हजाम, दमदमी हजाम, दमदमी हजाम। और सारे लोग एकदम, राजा तो एकदम भौचक्का, और जो हजाम था वो भी देख रहा था, वो भी सुना, तो कह रहा अरे ये कहाँ से बजने लगा। तो पेड़ भी बोलने लग गए, उसी से पेड़ से बन गया था इंस्ट्रूमेंट। तो सारे ऐसे ही बोल रहे थे, उससे से धुन यही निकल रहा था। राजा ऐसे बोला कि हजाम को पकड़ो, हजाम को पकड़ो, हजाम जो है माफ़ी सरकार, माफ़ी सरकार, माफ़ी सरकार, ऐसे करके फिर एकदम इतना हंसी फनी वाला एकदम सीन बन गया। सब लोग एकदम हंसने लगे खूब कि अरे ये क्या बज रहा है इसमें से, ये क्या बज रहा है इसमें से। इस तरह से जो है, तो अब ये जो है पेड़ भी जो होते हैं वो, उनमें भी जान होती है। तो वो जो है पेड़ में से, वो उस लकड़ी से बना, तो उस लकड़ी से बना, तो उस लकड़ी से ऐसे आवाज़ निकलने गया, दमदमी हजाम एकदम बेचारा एकदम मुंह बना ले कि मैं तो किसी आदमी से नहीं बोला, पेड़ से बोला। तो पेड़ भी बता दिए राजा को कि मैं उनको बताया हूँ। इस तरह से फिर दमदमी हजाम जो है माफ़ी 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 माफ़ी, माफ़ी सरकार, माफ़ी सरकार। और बाकी सब लोग ऐसे खूब हंस रहे थे, सबको खूब मज़ा आ रहा था, बज रहा था। तो सब लोग बार बार बोल रहे थे फिर से बजाओ, तुम लोग फिर से बजाओ, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग, किम कहा किम कहा किम कहा किम कहा किम कहा किम कहा, दमदमी हजाम, दमदमी हजाम, दमदमी हजाम, दमदमी हजाम। देखिए, इस तरह से जो है ये सबको पता चल गया कि राजा के 2 सींग हैं। कैसी लगी कहानी, अच्छा लगा ना। देखिए दमदमी हजाम का क्या हुआ, कितना फनी था। दमदमी हजाम, दमदमी हजाम राजा के चरणों पे गिर करके पूरा एकदम क्षमा मांगने लग गया। राजा फिर उसको क्षमा कर दिया, बोले कि चलो जाओ, तुमको मैं माफ़ी देता हूँ।
तुम तो दूसरे से नहीं, आदमी से नहीं बोले, पेड़ से बोले, अब तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमको फिर राजा जो है दमदमी हजाम को माफ़ कर दिए। लोगों को जो है किसी को ये नहीं पता चला, लोग तो सोच रहे थे कि ये गाना निकल रहा है, किसी को पता भी नहीं चला, और केवल दमदमी हजाम और राजा को ही पता चला कि राजा के ये सींग है, और दमदमी हजाम जा करके पेड़ से बोला, इसलिए इसमें से ये आवाज़ निकल रही है। इस तरह से जो है सब लोग सुन भी लिए गाना, और किसी को कुछ पता भी नहीं चला, और उस दमदमी हजाम भी अपना बात बोल दिया, उसको भी राजा माफ़ कर दिए। तो कैसी लगी तुमको स्टोरी? अच्छी लगी? कहानी अच्छी लगी बच्चों? ओके, बाय बाय।